नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मा व नजअलहुमुल वारिसीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, हमारा आज का मौज़ू पाकिस्तान और कश्मीर में इनक़लाब क्यों और कैसे है। क़ाबिल एहतराम नाज़रीन, पाकिस्तान के मारिज़ वजूद में आने के साथ ही पाकिस्तान में साम्राज्यी गलबा कायम हो गया और इस साम्राज्यी गलबे के मज़मूम मक़ासिद के तहत यहाँ पर सरमायादाराना तसल्लुत कायम किया गया और इस सरमायादाराना तसल्लुत को दवाम बख्शने के लिए फ़ौजी आमरीत के माइंड सेट और 2 नंबर इस्लाम यानी उलमाए सू और ये डब्बे पीरों का गठजोड़, इसकी बालदस्ती कायम की गई। इसका नतीजा ये हुआ कि अवाम की मेहनत से कमाई हुई दौलत तमाम की तमाम उस पर नाजायज़ सरमायादारों का नाजायज़ कब्ज़ा हो गया और अवाम की दौलत अवाम के हाथों से सिमट कर सरमायादारों की तिजोरियों में जा पहुंची, जिसके नतीजे में अवाम कल्लाश हो गए और मुल्क बदअमनी का शिकार हो गया, बैरूनी साजिशों का शिकार हुआ और आज एक नागुफ्ता सूरत हाल से हम दो चार हैं। नाज़रीन, इस सूरत हाल को तब्दील करने के लिए कोई भी इस्लाही अमल कारगर साबित नहीं हो सकता। इसके लिए लाजमी अमर है कि हम पाकिस्तान में इनकलाब की जद्दोजहद करें और इनकलाब के ज़रिए इस सूरत हाल को तब्दील करें। इनकलाब के लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी आज़मूदा तरीक़े हैं और फ़लसफ़े हैं वो नाकाम ठहरे हैं। लिहाजा आज ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में हम शाह वलील्लाह के फ़लसफ़ा फ़िक्र पर उस्तवार सोशलिस्ट इनकलाब यानी इलाहियात से सिवा, जिसके तिबियाती पहलू में मार्क्सिज़म जुज़वन बतौर मैकेनिज़्म नस्ब है, कि ये इनकलाब हम पाकिस्तान में बर्पा करें और इसके नतीजे में हम अवाम की सरमायादारों की जो कब्ज़ा की हुई दौलत है उसे वागज़ार कराएं, अवाम पर वापस लौटाएं और अवाम पर वापस लौटा कर मुल्क को खुशहाली और अमन का हम गहवरा बना सकें। नाज़रीन, इनकलाब क्यों नागुज़ीर है पाकिस्तान और सरज़मीन कश्मीर पर, वो आपने सुना। इसके साथ ही अब ये ज़रूरी है कि हम इस बात का जायज़ा लें कि जो इनकलाब यहाँ नागुज़ीर है, शाह वलील्लाह के फ़लसफ़ा फ़िक्र पर उस्तवार सोशलिस्ट इनकलाब, ये इनकलाब आखिर बर्पा कैसे होगा। सबसे पहली बात तो ये ज़रूरी है कि ये इनकलाब बर्पा करने के लिए इनकलाब का बड़ा वाज़े दो टोक नज़रिए का होना ज़रूरी है, जिसमें ये वाज़े है, आपको बताया गया कि यहाँ पर वो ताकत उसका तयन कर दिया गया कि जिसके खिलाफ इनकलाब बर्पा करना है। कोई भी इनकलाब का फ़िक्र हो, अगर उसमें उस ताकत का तयन नहीं है कि जिसके खिलाफ इनकलाब बर्पा करना है, तो ये समझ लीजिए कि ये अवाम को एक धोखा देने के मुतरादिफ बात है। और हमने यहाँ पर शुरू में ही वाज़े कर दिया कि हमें साम्राज्यी गलबे के ख़िलाफ़, सरमायादाराना तसल्लुत के ख़िलाफ़ और फ़ौजी आमरीत के माइंड सेट और 2 नंबर इस्लाम यानी उलमाए सू और डब्बे पीरों का ये जो गठजोड़ है, इसका जो गलबा है, बालादस्ती है, हमें इसके ख़िलाफ़ इनकलाब बर्पा करना है। और हदफ ये है कि हमें अवाम की लूटी हुई दौलत वागज़ार करानी है और आवाम पर वापस लौटानी है। ये कैसे मुमकिन होगा? इस वाज़े इनकलाब के इस वाज़े नज़रिए के बाद ज़रूरत इस अमर की है कि हम आवाम को, हमारी दावत आम है और जो भी नौजवान इस दावत को कबूल करेंगे, उस कबूल करने वाले नौजवानों को हम इनकलाब के नज़रिए से, तरबियत से, उसके नज़रिए की तरबियत से हम गुजारेंगे। तरबियत से गुजारने के बाद जो नौजवान उस पर तैयार होते जाएंगे, उनको यकीनन मुनज़्ज़म किया जाएगा, इदारों की शक्ल में वो मुनज़्ज़म होंगे और इस तरह से एक जमात साजी का अमल इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। और ये तैयार होने वाली इनकलाबी जमात तारीख़ की उन इनाम याफ्ता जमातों के उसवे पर चलते हुए जिनकी कामयाबी का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है, उनके उसवे पर चलते हुए ये इनकलाबी तैयार जमात इंशाअल्लाह इस जितना भी ये सरमायादाराना
نظام کے تحت ظلم کا اور استحصال کا جو یہ بازار گرم کیا گیا ہے، اس کے خلاف انشاءاللہ یہ انقلابی جماعت انقلاب برپا کرے گی، اور سرزمین پاکستان اور کشمیر انشاءاللہ اس سے ہمکنار ہو کر پاکستان اور کشمیر کے عوام کو یقیناً خوشحالی سے اور امن سے اور ترقی سے لازمی طور پر انشاءاللہ یہ انقلاب ہمکنار کرے گا۔ اس کے بعد ہی جا کر پاکستان اور کشمیر کے عوام اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنی اقوام کو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی، باعزت اور باوقار قوموں کی صفوں میں خود کو شمار کرا سکیں، اور انشاءاللہ ہم اس انداز سے، اس ذریعے سے انشاءاللہ ہم اپنی عظمت رفتہ کو لوٹائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی ناصر۔ شکریہ۔